अज्ञानी कल्पना लोक में विचरण करता रहता है, नाना प्रकार की कल्पना करता है और कल्पता रहता है। कल्पना माने दुखी होता रहता है। ज्ञानी यथार्थ को सहज भाव से स्वीकार करता है। अभी पाठ कर रहे थे आप, बढ़िया सुंदर शब्द आया, करो नहीं कल्पना असंभव। असंभव कल्पना क्या होती है? जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा हम करना चाहते, ये असंभव कल्पना है। चक्रवर्ती भी ये चाहे कि मेरे राज्य में कोई दुखी न हो, कोई मरे नहीं, कोई दरिद्री न हो, तो नहीं हो सकता। मन चक्रवर्ती प्रस्ताव पास कर सकता है लेकिन परिणमन नहीं कर सकता। अज्ञानी दुखी होंगे होंगे होंगे। चक्रवर्ती का साम्राज्य क्या करेगा? तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती का शासन काल है, क्या करेंगे? जिसकी आयु पूरी हो जाएगी वो चला ही जाएगा, एक समय आगे पीछे नहीं देगा। परद्रव्य कभी अपना नहीं होगा, अपने अनुसार परिणमेगा नहीं। तुम सोचते हो असंभव कल्पना है ये हमारी। असंभव कल्पना माने जिसका जो संभव ही नहीं हो सके। दो द्रव्यों के बीच में आपने लिखा है, पढ़ा होगा, अत्यंत भाव है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक के द्वारा दूसरे की वेदना को बांटा नहीं जा सकता। कुछ नहीं, क्या करोगे तुम? हम खूब चाहें कि कुछ कर दें। अभी एक बच्चा था, एक पढ़ रहा था, अध्यापक को इसने शेख ने अपने 4 लड़के दे दिए पढ़ने के लिए, पढ़ो। एक फर्स्ट क्लास आता है, एक थर्ड क्लास आता है, एक अनुत्तीर्ण होता है। समझ में ही नहीं आई। जब तक ये उपादान निमित्त का रहस्य समझ में नहीं आएगा तब तक हमारी दृष्टि पर की ओर रहेगी, पर का दोष दिखाई देगा। जब तक पर का दोष दिखाई दे तब तक समझना उपादान निमित्त वो हमने समझा नहीं। हमारी दृष्टि ब्रह्म पर नहीं है। जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। साख जिनागम से मिले तो मत कीजो खेद। भैया गोतीदास कहते हैं, जिनागम से अगर मिलती है तो चुपचाप रह जाना चाहिए, विचार करना चाहिए उसके ऊपर। जिनागम साक्षी है, नहीं तो बादवा की तो हम क्या कहें। स्वानुभव के काल में सब बात समझ में आएगी। स्वानुभव के बिना जिन शासन का, जिन वाणी का एक भी वाक्य, एक भी रहस्य समझ में नहीं आ रही। हमारी समझ में ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्या समझने का प्रयास नहीं करते, दूसरे का दोष देते। तुम्हारी समझ में कैसे आएगी? तुम्हारी समझ में ये कभी नहीं आएगी हमारा उदय खराब है। तुम ये सोचोगे जब तक कि व्यवस्था खराब है, ये पक्षपात करते हैं और ये ऐसा होता है, हमें टाइम नहीं मिलता, सुनते नहीं। जब तक ये खुरापातें, असंभव कल्पना करते रहोगे तब तक तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। भागो यहाँ से। क्यों? तुमने किसी को भगाया होगा तब नहीं समझा। आज तुम सोच रहे हमें भगा देगी। एक जिज्ञासा भाव से पशु आया, बैठ गया, भगो भगो भागो भगो इसको। हम बैठेंगे, हम सुनेंगे, बस। तुम क्या सुनोगे? एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा।
जब तक ये नहीं समझोगे कि भाई पर द्रव्य समझाने में निमित्त तब होता है जब स्वयं समझे तो। और तुमने उल्टा समझ रखा, हम क्या करें? तुमने ये सोचा भगा यहां से, मन इनका दोष है, ये भगा क्यों दे दी? हम चाहे जब आए चाहे जैसे आए, और बस हमारी सुनना चाहिए। नहीं समझ में आएगा। कार्य अपनी योग्यता से होता है, तब योग्य निमित्त भी होता है, लेकिन निमित्तों से कार्य कभी नहीं होगा। ऐसा जानकर निमित्तों को दोष भी मत देना, निमित्तों का दोष भी मत देखना, और निमित्तों की भरोसे भी मत रहना। कुसंग से तो बचना, लेकिन अगर न बच पाओ तो सत्संग के भरोसे मत रहना कि बस हमारा काम हो जाएगा, या रहने से हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम अपनी दृष्टि नहीं बदलोगे तो कतई ही नहीं होगा। क्षेत्र क्या करेगा? ये यहां थोड़ी कह रहे, सब जगह कह रहे। क्षेत्र परावर्तन से, क्षेत्र बदलने से क्या हो जाएगा? पंच परावर्तन जीव ने अनादिकाल से किए हैं कि नहीं? काय का फल है? असंभव कल्पनाओं का फल है। दुखी होता है अपनी भूल से, और क्षेत्र बदल करके सुखी होना चाहता है। इसलिए क्षेत्र बदल गए, क्षेत्रों पर रहने लगे, मंदिरों में रहने लगे, आश्रमों में रहने लगे, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा। कसाय नहीं मिली तो वहां भी शांति नहीं, कोई रहने नहीं देता। और यही कहेंगे कोई रहने नहीं देता। अरे तुम रहना नहीं जानते, हस्तक्षेप मत करो व्यवस्थाओं में। अगर तुम्हें रहना नहीं आता, जो कुछ है अपने उदय प्रमाण सहन कर लो, चाहे कहीं जाओ। अगर दृष्टि बदली, परिणति बदली, तो फिर द्रव्य संयोग बदलने की कोई जरूरत ही नहीं। जहां होगे वहां सुखी होगे, जिस संयोग में भी वहीं सुखी हो जाओ। अगर दृष्टि बदल गई तो, और दृष्टि नहीं बदली तो जहां होगे वहां दुखी होगे। दुख का कारण कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि। सुख का उपाय सम्यक दृष्टि। अब तुम सोचो, ये हमें दुखी कर रहे, ये हमें परेशान कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये तो बाहरी निमित्त मात्र हैं। इनसे दोष करने से क्या काम चलेगा? जिन्हें हटाओगे ये परेशान करने लगे, जिन्हें हटाओगे ये परेशान करने लगे। तुम अपनी आदतों से परेशान हो और इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, अकेले में बैठ करके विचार नहीं करोगे, यही निगेटिव सोच सोचोगे। ये निगेटिव सोच है, असंभव कल्पना। सारी व्यवस्थाएं, सारे विश्व को हमारे अनुकूल होना चाहिए। ये आंख फड़के तो जिस आंख को नहीं फड़का पाओगे तुम, आंख तो नहीं फड़ पाओगे, बाद बाकी तो हम कर लेंगे। अच्छा, यही तो अहंकार विपरीत है। अभी तक आप अहंकार कहते थे, स्वार्थ कहते थे, अभी कुदृष्टि, कुतर्क और कहने लगे। कहेंगे ही भैया, उस अहंकार को और स्वार्थ को पोषण करोगे तो कुतर्क तो है ही। हमारे सिर में दर्द होता है, बस दर्द तो सब में होगा। सिर को तुम अपना क्यों मानते हो? सिर को अपना मानते हो, इसलिए दर्द होता है। दर्द का कारण है, दुख का कारण है। दर्द का और दुख का एक ही बात है।
अपनी विपरीत मानता, और विपरीत मानता को छोड़ते नहीं। मोटे रूप में भी हम कह देते हैं कि दुखी होता है अपने परिणामों से और बीमार होता है कुपथ्य से और दवाइयों से ठीक होना चाह रहा है। चेकअप कराया, दवाई खा ले, चर्या सुधारोगे नहीं, पाचन संस्थान को मजबूत बनने नहीं दोगे, उस पर ठोंक दोगे, अरे भोजन आधा कर दो। कोई बीमारी है जा हमसे कहना, लेकिन नहीं मानोगे। भले चौका में बैठ गए और न गुड़ ले हो, न शक्कर ले हो, न बूरा ले हो। अब कब की बीमारी है तो काय को ले आओ शक्कर बूरा, न घी और ले। रोटी तो पच नहीं रही, घी और पचा रहे तुम। मेहनत करता है, पुरानी कहावत है ये, वो घी को खाता है और नहीं तो घी तुम्हें खा जाए। वो डॉक्टर ने 100 ग्राम घी बताओ, अरे डॉक्टर ने 100 ग्राम घी बताया, कुछ व्यायाम भी तो बताया होगा, कुछ काम भी तो बताया होगा। अब तुम उसकी नकल करो तो कैसे काम चलेगा? तुम 100 ग्राम घी तो खाओ, मेहनत बिल्कुल मत करो। 100 ग्राम घी खाते थे तो 100 डले भी तो पीते थे। अब विचार करो ना, अधूरा क्यों सुनते हो? वे 100 ग्राम घी खा लेते, ऐसे बेला लेके घी पी जाते। अरे वे बूरा लेकर उठा के फेंक देते, तो वे 5 किलो नहीं उठत, 10 किलो नहीं उठत, बाकी नौकर चाहिए। भाई बेला लेके घी पी जाते थे तो बूरा लेके उठा के फेंक देते थे कि नहीं? हटो यहां से, सब गाड़ी खाली कर देते थे 5 मिनट में, 10 मिनट में। अब पसीना पसीना हुआ और पच गया सब। लेकिन अधूरी सुनते हो। घी तो बेला लेकर के पीना चाहती हो, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहती। वही हिसाब है, सम्यक दर्शन चाहिए स्त्रियों जैसा, और भोग चाहिए चक्रवर्ती जैसे। चक्रवर्ती से भोग चाहिए तो चक्रवर्ती जैसा पुरुषार्थ भी चाहिए, वेद विज्ञान भी चाहिए। अगर तू मनुष्यों के वैभवों को देख करके ईर्ष्या करता है, अभिलाषा करता है, तो क्या कहा शास्त्रकारों ने? नियम सारजी ग्रंथ के टीकाकार पद्म मलधारी देव ने क्या कहा? वे वैभव भोग तो भगवान जिनेंद्र के चरण कमलों की भक्ति से मिलेंगे। और जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की भक्ति माने वीतरागता की भावना, निष्प्रता, भोगों के प्रति उदासीनता। जो भोग नहीं चाहते तब भोग मिलेंगे, और भोगों को चाहोगे तो तुम नहीं मिलेंगे। अगर संयम पूर्वक रहते रहोगे तो तुम चाहे जो खाते रहोगे, चाहे जो पचता रहेगा। और संयम पूर्वक नहीं रहोगे तो पचता ही नहीं, और पचता है नहीं, खाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? करो नहीं असंभव कल्पना। असंभव कल्पनाएं मत करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। बहुत गर्मी है, इस कल्पना में कोई मतलब नहीं है, ये गर्मी मेरे में नहीं है। और बहुत तुमने देखी है, कितने टेम्परेचर? क्या 50, 49 देखिए तुमने? मेरु समान लोह गल जाए। कितनी गर्मी? मजदूर गर्मी में काम कर रहा है, भट्टी पे काम कर रहा है, हलवाई
और गर्मी है, उसके लिए गर्मी नहीं है, तुम्हारे लिए गर्मी है। तुम्हें बुरी आदतें पड़ गई, आज बिजली नहीं है, आज पंखा नहीं है, इसलिए गर्मी है। तुम पंखा के अधीन हो गए, बिजली के अधीन हो गए, तुम्हें गर्मी लग रही है, उन्हें गर्मी नहीं लग रही, खाली आदमी हो इससे गर्मी लगेगी। तुम अपना उपयोग अपने में जोड़े रहोगे तो तुम्हें 22 परिचयों में से एक भी परिचय नहीं दुखी करेगा, न गर्मी लगेगी न ठंड लगेगी। काम करने और काम करना होता था तुम्हें भी नहीं लगती, और जिस काम को अपना काम समझते हो उसमें तो बात ही कुछ अलग है। करो नहीं कल्पना असंभव, असंभव कल्पना क्या होती है सोचो। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पंडित जी बैठ गए अलग से समझावे के लिए और 4 लोगों को बैठ दिया। पंडित जयचंद जी ने लिखा है अष्टपाउड़ में, जयचंद जी ने अष्टपाउड़ की टीका की, तो जयचंद जी ने क्या लिखा, 5 अज्ञानियों में बैठ करके मंत्र बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। समझ लेना, मद आ जाता है, हम क्या जानते हैं, हम समझा लेते हैं, इन्हें बैठा लो, इन्हें बैठा लो, बस बैठ गए अपन। ये अधिकार कहां से मिल गया तुम्हें? चिंतन करने का अधिकार क्यों नहीं है? अगर चिंतन का कर्तव्य नहीं है तो समझाने का अधिकार अपने आप आ जाएगा। इन्हें बैठ के समझाओगे, अरे तुम उन्हें, जब तुम ही गलत समझे हो तो तुम इन्हें क्या सही समझाओगे? लेकिन शास्त्रीय ज्ञान को हम ज्ञान मान बैठे हैं ना। असंभव कल्पना हम कहते हैं, हमारे कहने से क्या होगी? तुम्हें तो बाधित हो। टोडरमल जी ने एक बात लिखी कि देखो, जिन वचन में आया हुआ तत्व तो सही होगा, नानसा बादनो जना, तब फिर परीक्षा करने की क्या जरूरत है, निर्णय करने की क्या जरूरत है? कि हलवा भी अगर तुम बिना चबाए खाओगे तो पचेगा नहीं, समझ गए? चबाना पड़ेगा तुम्हें, तब लार यहां से मिलेगी, तब यहां से पचना शुरू होगा, तब यहां तक पहुंच पाएगा। और गड्ढे गड्ढे लील गए पानी की सारे तो कब्ज करेगा और फिर तुम खाओगे। हलवा को उद्देश्य देने से काम नहीं चलेगा। गलती तुम्हारी है आसक्ति में ज्यादा खाने की। हंसी से सुन लेते हो, हंसी मजाक समझते हो। जितना भोजन करता है आदमी उससे आधे में स्वयं पलता है, आधे में डॉक्टर पलती है। हंस गए बस छोटी, और अपन को बस जो करने सो करने। जिसको प्रोफेशन नहीं समझते तुम, इसीलिए तो ये बात है, एक दबे दूसरे दबे का करता नहीं है, बस ये प्रोफेशन है। तो तुम का जान तो हमसे बढ़िया तरीका से कह लियो, अब भैया हम क्या करें? लेकिन नहीं कह पाओगे। एक दबे दूसरे दबे का करता नहीं, इसका मतलब क्या हुआ ये तो कुछ समझो। जब एक दबे दूसरे दबे का करता नहीं है तो इसने हमें अशांत क्यों कर दी? कैसे कर दिया? समझाओ। मैं नहीं किया, तुम नहीं मानते तो मानते हो तो फिर अब कैसे? मानता मिथ्या है कि वो सम्यक है? एक दबे दूसरे दबे का करता नहीं है तो हम तुम्हें ज्ञानी कैसे बनाएंगे ये बताओ। पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं के पुरुषार्थ के बिना कार्य सिद्धि नहीं होगी। करो, क्या पुरुषार्थ है? करो नहीं कल्पना असंभव, कभी असंभव कल्पना नहीं करना। ऊपर थे हम,
छत पे बैठे सोच रहे थे, संयम में, तप में, नियम में आत्मा समीप रहे। तो आत्मा समीप रहने का मतलब क्या है? आत्मा में अपना तो है ना, इसका नाम समीप आना है। एक भैया हमारा अमेरिका में है तो इतनी दूर, और समीप कितना है? एक भैया हमारा अमेरिका में, यहां बैठो है। तुम अकेले हो कि नहीं? हम 4 भैया हैं, एक बंबई में, एक दिल्ली में। ये भगवान कितना समीप है। और बगल में रहने वाला किराएदार, जिसके यहाँ रोटी खा रहे हो तुम, पानी पी रहे हो बैठ कर, उसने कहा यहीं खा लेना, यहीं पी लेना। अब झाड़ोगे तब बनाओगे, तब देखिए, तो आज यहीं खा लिए, उसी के यहाँ खा पी रहे हो, और तो भी अपना तो नहीं, अपना तो नहीं है। सूतक नहीं लगेगा तुम्हें। ये अन्याय तुम्हारा नहीं है, हमारा नहीं है। प्रकृति में कभी अन्याय होता ही नहीं, ध्यान रखना। क्यों नहीं लगेगा? क्या वहां अपनत्व नहीं है? वहां उसका क्यों लगेगा? वहां अपनत्व है। अपनत्व माने समीपता। एक क्षेत्र की समीपता होती है, एक भाव की समीपता होती है। क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं है, भाव की दूरी दूरी है। हम बहुत दूर हैं भगवंतों से, पीट कर। हमने कहा दूर, इतनी दूर हो जाओ कि आंखों से दिखाई नहीं दे, करने पीठ फेले। इतनी दूर हो गए कि हमें दिखाई नहीं देंगे। ये कहा देखो हमें नहीं मालूम, पीठ कर ली बे। तो आत्मा की ओर जो पीठ करे बैठा है, आत्मा को जो कोई और की बात समझ बैठा है, वो बहुत दूर है। ये मत सोचो हम पूजा कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम मारा फिर रहे हैं, हम आत्मा में अपना तो नहीं आया। असंभव कल्पनाएं आ जाएंगी। उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत, वस्तु तो रहेगी, और वस्तु जब रहेगी तो ये बताओ उत्पाद व धोबी कहाँ जाएंगे? तो पर्याय तो होगी। अगर तुम सम्यक विचार नहीं करोगे तो विपरीत विचार आएंगे, अपने आप आएंगे। संगी पंचेंद्रिय जीव कभी विचार बिना नहीं रह सकता। जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान बिना नहीं रह सकता, ऐसे संगी पंचेंद्रिय कभी विचार बिना नहीं रह पाएगा। सुन लो, कचरा भरा हो तो निकाल लेना, नहीं भरा हो तो धन्यवाद। जबरन दोष नहीं लगाएंगे हम, और हमारे लगाने से कल लग जाए वो। आशीर्वाद, अरे हम दोनों हाथन से दे रहे, रोम रोम से दे रहे, तो कहा आशीर्वाद से कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। आशीर्वचन, ये संतों के आशीर्वचन हैं। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है? तुम कहाँ जाओगे? कौन बांटेगा? कौन समझाएगा? कौन तुम्हारे कार्य को करेगा? एक तुमने वाक्य पढ़ा है, अपना कार्य अपने बिना होता नहीं, और पर का कार्य हम कर सकते नहीं। अपना कार्य कोई और कर जाए ऐसा नहीं हो सकता। हमें बता दे, और तुम्हें क्या बताए? हमें प्यास लगी तो पानी हमें पीना पड़ेगा। क्या तुम पानी पी लेने कहे हमें बहुत प्यास लगी, कोई बात है। लोक व्यवहार में भी ऐसा नहीं होगा। हम बीमार हैं, तुम ही हमारी जगह कर लो काम, कैसे कर लो? औषधि कोई खाए और ठीक कोई होवे, नहीं हो सकता। सुख दुख कोई न बांट सके, ये परम सत्य जानो। ये सच्ची बात है। दुखी हो गए इन परिणामों से, कौन बांटेगा? तब तुम याद करोगे, हे भगवान, अंधेर नगरी में पहले तो रह गया,
चेला कि ये नगरी अच्छी है, यहाँ तो टका सिर खाजा टके सिर भाजा भाजी बाई बार को बनाए दे चक्कर में पड़े, खाजे रोज ले ले खा। जब फांसी आई तब गुरु जी की याद आई, खाजे में जाए खाए होगा तब नहीं याद आई, फांसी लगी तब याद आई। लेकिन गुरु गुरु हैं। अच्छा ठीक है, आ गए गुरु जी, ढूंढ ढांड के ले आए वे सिपाही कि फांसी वाले की अभिलाषा पूरी करनी है, तो ले आए वे गुरु जी को। और गुरु जी ने कान में मंत्र फूंक दिया। अब वे दोनों गुरु शिला आते ही लड़ने लगे, हम फांसी चढ़ेंगे, और नहीं हम फांसी चढ़ेंगे। राजा कहता क्या बात है? बात यह है इतना बढ़िया मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो उसको फांसी लगेगी वो सीधा स्वर्ग जाएगा। हटो यहाँ रे, भगो, हमारे रहते कौन स्वर्ग जाएगा? चढ़ो फांसी। करो नहीं यार कल्पना असंभव, आत्मा अधूरा है, कभी कल्पना मत करना। 10-20 वर्ष की और बात है, ये कभी कल्पना मत करना, कभी मत सोचना अब तो बड़ा वो है, पके पान है, अब कहा चाहे जब चल विदाई की विदा है। अरे कौन की? आत्मा अनादि अनंत है, कहूँ जाओगे कि नहीं जाओगे? कहाँ जाने? टिकट वहीं की ले। लोक में भी ऐसा नहीं करते कि जाना कहीं और, टिकट कहीं की ले। जाना हो तुम्हें कहीं और मोड़ ले कितनी गाड़ी, ऐसे कैसे चलेगी? तुम अपनी मोड़ के अपने परिणाम को मोड़ो जिधर जाना है। आत्मा की प्राप्ति करनी है और मोड़ोगे संयोग की ओर। ध्यान रखना, ऊपर चढ़ोगे पुरुषार्थ से, नीचे गिरोगे अपने आप। पुरुषार्थहीनता से अपने आप नीचे गिर जाओगे, खोटे परिणाम अपने आप आ जाएंगे, गंदगी अपने आप हो जाएगी और सफाई आपको करनी पड़ेगी। उत्थान का काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। ये तो नासीवाचक है, करो नहीं कल्पना असंभव। संभव कल्पना करो, अगर करनी है तो। शासक सपने तीर्थंकर की माता ने देखे, ऐसी देखो तुम। सपनों देख रहे हो और गड्ढा में गिर गए, कीचड़ में फंस गए, कांटे से छिद गए, ये सपनों देख रहे। स्वप्न में भी जिन्होंने सम्यक को वर्णन नहीं किया, स्वप्न में भी आत्मा और आत्मा को दिखाने वाले इन भगवंतों को देखो। और देखने की दृष्टि चाहिए, दृष्टि चाहिए। भगवंतों को देखने के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए। अगर भक्ति की दृष्टि नहीं है तो तुम्हें भगवान दिखेंगे ही नहीं। यही देखा रही हो, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, ये पीतल की मूर्ति है, ये बहुत बेशकीमती मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है, और ये नई मूर्ति है, बस ये देखा रही हो। ये वहां देखी हो, इसमें वीतरागता क्या है? बहुत पुरानी मूर्ति है, बहुत नई मूर्ति है। अरे मूर्ति पुराना तो मिथ्यात्व भी होता है, इससे कोई मिथ्यात्व की महिमा बढ़ नहीं जाएगी। और सम्यक तो नया होता है, इससे कोई कीमत घट नहीं जाएगी सम्यक की। तुम्हारा मोक्ष मार्ग चलेगा तुम्हारे सम्यक और मिथ्यात्व के आधार से। अरे मिथ्यात्व के आधार से नहीं चलेगा, सम्यक के आधार से ही चलेगा। मिथ्यात्व को संसार से चलना नहीं वाला है। मिथ्यात्व के वशीभूत हुआ जीव संसार में घूमता है, संसार में डोलता है।
कभी ये मत सोचना अब तो बुढ़ापो है, अब चलवे की बेला है। कौन की? कब दूसरी गति में जाओगे कि नहीं? कैसे जाओगे? क्या परिणाम लेकर के जाओगे? परसों कहा था बच्चों से, कहां से आए ये महत्व की बात नहीं, कहां जाना है ये महत्व की बात है। जहां जाना हो उसी गाड़ी में बैठना, उसी वही टिकट लेना। ये गाड़ी कहां से आई कब पूछा तो बता। रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर ये गाड़ी कहां से आई ये पूछोगे कि ये पूछोगे ये गाड़ी कहां जा रही। और अगर हमारे विकल्प या कल्पना से विपरीत जा रही हो तो ऐसे हड़ियात जैसे ये समझो सांप को दिख गए हो। हमें क्या मतलब? आप जा रहे हो कहीं और 1 किलोमीटर पर गाड़ी खराब हो जाए तो आप जो सोचोगे कि 1 किलोमीटर और चली जल्दी, फिर चाहे आग लगती है, हमें कोई मतलब नहीं। इतना स्वार्थ भीतर रखा हुआ है। अरे भैया हम उतरे आए जाको मतलब क्या है? गाड़ी आग लग गया, गाड़ी खराब हो जा, गाड़ी खराब हो जाएगी, यार ध्यान कौन करेगा? गाड़ी खराब की बात नहीं है, वो तो दृष्टांत मात्र है। परिणाम खराब हो जाएंगे तो ये बता कौन भोगेगा? सावधान हर समय रहो, भयभीत कभी मत रहो। भयभीत 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 ऐसे दिख रहे, ऐसे दिख रहे। अरे ऐसा वैसा मन देखो, करने लायक करे का उद्यमी हो। बोल कछु नहीं रहे, पूछ कछु नहीं रहे, सुन कछु नहीं रहे, बस समझ बे गिरे। हम सब समझाते हैं, बस मान बैठे। ताई सुनो भाई मन से राम, इन भगवंतों को भक्ति भाव से देखो, इन गुरुओं को श्रद्धा और विनय से देखो। क्या जैसे मत देखा करो स्टैच्यू की तरह, फिल्म की तरह मत देखो। चित्र देखो, ऐसी विरधना हमसे न हो जाए। रावण जैसी विराधना हमसे न हो जाए। और अगर बहन कोई चित्र देख रही हो तो तुरंत क्षमा मांगने की बात आ जाए। अगर विराधना होती भी है तो तुरंत क्षमा मांगने की बात है। क्षमा वाणी के दिन क्षमा मांगने की बात नहीं है। आज के तक के सब दोषन की क्षमा गप्पे ठोक रहे, तुम्हें खुद पता नहीं है। 1 वर्ष का प्रतिक्रमण करना चाहोगे तो 5 मिनट में कैसे हो जाएगा? 1 घंटा तो कम से कम बैठ के सोचोगे इस वर्ष में किन के साथ दुर्व्यवहार हुआ हमारा, किन के साथ कैसा व्यवहार हुआ, सोचोगे कि नहीं? नहीं, बस कुछ नहीं सोचेंगे। आज तक के सब दोषन की क्षमा बस हो गई, और बस धर्मात्मा बनमान बैठो। बिल्डिंग बनने से कुछ नहीं होगा। सड़क बन गई, पुल बनेगा, बिल्डिंग बन गई। अरे अपना आचरण का विकास करना पड़ेगा तुम्हें, सोच बदलनी पड़ेगी। तुम सोचो दूसरा कोई कर जावे और स्त्री हमें मिल जावे, ये नहीं काम चलेगा। जब दीवार पे कुछ और लिखने हमें तो जा मिटाए पड़े। पहले इसको मिटाना पड़ेगा तब दूसरा लिख पाओगे। तुम्हें अपनी यहां जो लिख रखी है तुमने पार्टी, वो पार्टी मिटाने पड़े।
दृष्टांत तुम्हें याद है, कई बार दे चुके हुए। देखो, पूजा की धोती दुपट्टा पहनने है तो नंग होना ही पड़े। तुम सोचो जाई कुर्ता पे जाई वो सिर पे हम दुपट्टा ओढ़ लें तो नहीं काम चले। जय चड्डी अशुद्ध, उसके ऊपर हम पहन ले धोती, नहीं काम चले, नंगो होने ही पड़े है। नहाते समय दूसरे कपड़े पहनने के लिए नग्न तो चाहे कोई होता है, लेकिन भगवंतों का प्रचार करने के लिए नग्न होने की बात अलग है, अपने परिणामों की शुद्धि करने की बात अलग है। ये स्लेट कोरी करने पड़े है तुम्हें, हम का जानते हैं, हम इनसे बड़े हैं, हम का समझते हैं, हमारा चलना चाहिए। तेरा विकल्प यहां नहीं चले, फिर दुखी काय को हो तो हमारी चलते नहीं, हमें कोई समझता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं। अरे तुम पूछवाना क्यों चाहते हो, चलाना क्यों चाहते हो अपनी? करो नहीं कल्पना असंभव। हे भाई, असंभव कल्पना मत करना। ये असंभव कल्पना है, आत्मा अधूरी कैसे हो जाएगी और परद्रव्य से पूरी कैसे हो जाएगी? इच्छा पूरी कबहू न हो, और तुम सोचो तो हमारी इच्छा पूरी होती है। एक इच्छा हो रही, लड़की को ब्याह होगा और लड़के को दुकान हो गई, नौकरी लग गई, बाकी सब काम होगा, सब ठीक है, मकान बनेगा, एक इच्छा हो रही। ये भगवान, एक इच्छा रहेगी, अनंत इच्छा है। जैसे ही ये इच्छा पूरी होगी तुरंत उसकी फल की ओर देखोगे। असंभव माने जो संभव न हो, जो हो न सके। हम सोचे अग्नि शीतल हो जाए, पाप करते करते हम सुखी हो जाएं, परिग्रह बढ़ने से हमारा सुख बढ़ जाए, ये असंभव कल्पनाएं हैं तुम्हारी। हम काऊ पे दया नहीं करें, हमारे ऊपर सब दया कर जाए। तुम्हारी को तुमने किसी की भगवान की नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा? और तुम क्या सुनाओगे? टटोरो अपने अंदर में, अंतर शोधन करना रे भाई, अंतर उज्जवल करना रे। करो नहीं कल्पना असंभव, तो फिर क्या करें? असंभव कल्पना नहीं करो तो फिर क्या करो? अव्यथार्थ स्वीकार करो, उदासीन हो प्रभावों से सम्यक तत्व विचार करो। तुम्हें धैर्य ही नहीं है, समझ में नहीं आया, आगे आ जाएगा, घबराते क्यों? जिस सहज ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान होता है वो तुम्हारे पास है, अब तुम क्या घबरा रहे? एटीएम तुम्हारी जेब में डरो और तुम सोचे मट्टी से नहीं मिलो, एक तुम्हारा मट्टी से तो आ जाए पैसे से हाल, एटीएम से पैसा निकालो और मट्टी से ले। वो अलग बात है, एटीएम और मट्टी की तेल का कोई फर्क, कोई भी संबंध नहीं है। जंगल में न एटीएम, न मट्टी को तेल, न पानी पीवे के लिए, धरे रहो। तुम्हारी सूटकेस में सोनो धरो है, तो क्या करे हो? नोट भरे हुए हैं, क्या करोगे? नोट खायो? करो नहीं कल्पना असंभव, हम परिग्रह से सुखी हो जाएंगे, ये कभी कल्पना मत करना।
अग्नि शीतल हो जाएगी, कभी कल्पना मत करना। पाप से सुखी हो जाएगा जीव, कभी कल्पना मत करना। करो नहीं कल्पना असंभव। जाने कितनी असंभव कल्पनाएं कर करके हम दुखी हो रहे हैं। दिखाई दे रही है, देख तो लो हमें, करो नहीं। अरे भैया, रत्नदीप में हमने रत्न देख ले, उठाए नहीं। रत्नदीप में हमने रत्न देख लिए, उठाए नहीं। अरे तुमसे तो वह हम का कहें, खीरा वालो अच्छो है। वो जानता है अगर ये चख लेंगे, देख लेंगे तो खरीद लेंगे। आप सेठ जी तुम दीजिए, बलियो मती, खाली देख ले। अच्छा भाई, ये तो बहुत बढ़िया है, दे दियो। और वो देने लगा। और उसने पहले क्या कहा था, तुम लेना मत, देख लेना खाली, और जो देखो सो मन चले आओ। आत्मा देखे और मन न चले, ऐसा होता ही नहीं। वीतरागता और वीतरागता का फल देखे और वीतरागता के प्रति उत्साहित न हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है, असंभव। अभी तुमने देखा भी नहीं है। कुमारचंद आचार्य कल्याण मंदिर में क्या कह रहे हैं, भगवान आपका नाम सुना भी नहीं है हमने, आपकी पूजा करी ही नहीं है, आपको दर्शन करे ही नहीं है। अगर करी होती पूजा, करे होता दर्शन और सुना होता नाम, तो हम दुखी नहीं होते। और हम दुखी हैं इसका मतलब है हमने नाम नहीं सुना है। झूठी बात। दो काम एक से कैसे हो जाएंगे। प्यास लगी है हमें और पानी पी रहे। उलट बाजी लिखी है ना, पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी। अपना सुख अपने में होते हुए भी, आनंदमय होते हुए हम दुखी, और दुख का कारण कर्तव्य को मानते हैं और बड़ी शौक से कहेंगे, चर्चा करेंगे। एक दब दूसरे दबे की करता नहीं है। ये पंडिताई करोगे तुम, जाके लायक तो बन जाओ। परमात्मा प्रकाश टीका में लिखा, ऐसा उपदेश निर्ग्रंथों को शोभता है। वैसा शील का उपदेश देवे तो कैसे अच्छो लगे। हम यही खाद पिया जाएं और कहें, देखो भाई शास्त्र में बैठ कर के खाना पीना नहीं चाहिए, तो कैसे लगे वो। और सोचे सब सुधर जाएं। सबको सुधारने में निमित्त बनने के लिए आपको अपने को सुधारना पड़ेगा। करो नहीं कल्पना असंभव। पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना असंभव है। एक पदार्थ तो बता दो जो कोई इष्ट हो, सबके लिए वो सदाकाल नहीं है। आत्मा के अर्थ कोई, आत्मा ही सबको और सदा काल इष्ट है। बाद बाकी कोई किसी को सदा कभी इष्ट नहीं है। कभी इष्ट लगती है, कभी वही अनिष्ट लगती है। गर्मी में ठंडा पानी अच्छा लग रहा है और सर्दियों में वही ठंडा पानी गर्म बुरा लगने लगा। बहुत ठंडो है, मैं गर्म कर दी। इस अनिष्ट की कल्पना करने से पहले ये सोचना चाहिए हम किसको इष्ट मान रहे हैं, किसको अनिष्ट मान रहे हैं। करो नहीं कल्पना असंभव। इष्ट अनिष्ट की कल्पना मत करो। कभी पर को दुख का कारण मत मानो। हमेशा यही सोचो अपनी भूल से दुखी है, अपनी कसाई से दुखी है। अगर विपरीत विचार आते हों तो सोच लेना चाहिए सम्यक विचार नहीं करते इसलिए आते हैं। हम सम्यक विचार करने लगे तो विपरीत विचार अपने आप छूट जाएंगे।
ऊपर बैठे हम सोच रहे कि कोई शास्त्र लाए के दे दिए तो पढ़ने लगे। अरे हमने की ये क्या, कोई दे दे और तब हम पढ़ने लगे। चिंतन करो, बस चिंतन करने लगे, बस थोड़ी देर बाद सब खत्म हो गया विकल्प कि कोई आओ नहीं, कोई गौ नहीं, कोई नहीं दो नहीं, कोई नहीं लो नहीं, कुछ नहीं। और चिंतन यही हो रहा था, आत्मा समीप कैसे होता है। श्रद्धा में समीपता वही समीपता है, मेरापन होना यही समीपता है, अपनत्व आना यही समीपता है, अपनत्व नहीं होना यही ऐसी बहुत दूरी है। क्षेत्र की दूरी और ये मत देखना, भावों की दूरी बड़ी दूरी है। भगवंतों के सामने खड़ा है, बहुत दूर है, भोगों के समीप है। बैठे यहां है और दुकान को ध्यान चल रहा हो, दुकान समीप हो गई, ये बहुत दूर हो गए। विचार करो, ट्रेन में अपन जाते हैं, इतने यात्री हैं और तो भी लड़का हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ कोई अपना नहीं दिखता, सूना सूना लगता है। क्यों भैया, इतने आदमी और सूनो लगे हो उसमें, कोई अपना नहीं दिखा। इतने आदमी से क्या मतलब, इतनी भीड़ है बाजार में और सूना लग रहा है, कोई हमें अपनी याद दिलाने वाला नहीं है। करो नहीं कल्पना असंभव, तो क्या करें, सम्यक तत्व विचार करो। क्या करें कहने से काम नहीं चलेगा, उतनी देर में अपने तत्व विचार करने से काम चलेगा। मैं कौन हूं ये कहने से काम नहीं चलेगा, मैं आत्मा हूं ये समझने से काम चलेगा। इन परिणामों का क्या फल है ये कहने से प्रश्नवाचक है, ये तो उत्तरवाचक आना चाहिए। इन परिणामों का ये फल हुआ, कहा द्रोणगिरी में क्या कही थी, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में परिभ्रमण होगा। का फल हो कि अवसर तो चला जाएगा और संसार में परिभ्रमण होगा। जिखड़ी में लिखा है तीयंच गति जब जय है तब कौन तो ये समझे। अभी तो मनुष्य गति है, सोचो मनुष्य हो गए हम, जैन धर्म हमें मिल गया, जिनवाणी मिल गई, इतना समय मिल गया, हम बैठे सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है। अब एक अवसर में धर्म न करे, न जाने किस गति में पड़े। इस अवसर में भी अगर भेद ज्ञान नहीं किया, स्वानुभव नहीं किया, तो तुमने क्या किया। बिल्कुल समीप में आकर के हम दूर भग गए। पढ़ाई थोड़ी हो चलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयोजनभूत होना चाहिए, विपरीत पढ़ाई नहीं। विपरीत चिंतन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। अभी एक भाई चले गए, हमने सोचा देखो मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, क्या हुआ, टेंशन में चले गए। तुम भी टेंशन में चले जाओगे और क्या होगा, और यही कहते रहोगे ये नहीं भैया नहीं मानते, भतीजे नहीं मानते। अरे तो तुम मान जा, भैया भतीजों का मोह छोड़ो, बस और कोई उपाय नहीं। तुम संपदा अपनी दान पुण्य में लगाई हो, जहां चाहिए तुम्हें, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा आत्मा चाहिए। इनको कहा हो, इनको बे लड़ रहे हैं, बे मर रहे हैं, बे कर रहे हैं, कट रहे हैं, हमें क्या मतलब। नरक में इतने जीव मर रहे हैं, कट रहे हैं, मार मार सदैव सुनिए, क्या कथ का दो। अरे भाई, कसाय से दुखी होने वाले जीव को कौन सुखी करे। दृष्टांत याद है पुराना,
देहात में गया और बहन ने बढ़िया भोजन बनाई, रबड़ी, पूड़ी, देसी घी की, और तो मथो गिरा दे ताका करे खाई के तमाकू नहीं मिली, दे दीजिए। क्या नहीं मिली? सबरो देसी घी बेकार हो, के तमाकू नहीं मिली, चाय नहीं मिली। अरे मन साफ रखो तो पेट साफ होगा, और पेट साफ होगा कोई बीमारी नहीं होगी, हम फिर बता रहे हैं। और मन जब तक प्रसन्न नहीं रहेगा, निश्चिंत नहीं रहेगा, साफ नहीं होगा, तब तक आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर भी यही कह देते, टेंशन तुम्हें सहना पड़े भैया, हम क्या करेंगे, गोलियां तो ले जा, और नहीं मानो तो नींद की गोली ले जा, सोते रहियो अपने आराम। दिमाग सुन्न हो जाएगा, वो सोच ही नहीं पाओगे तुम। लेकिन सोचने समझने की शक्ति का जो विनाश हो गया तुम्हारा, ये पतन है कि उत्थान है? ये इलाज है तुम्हारा। अरे थोड़ी देर के लिए कोई बात अलग है, वो तात्कालिक बात अलग है, लेकिन स्थायी सोचने समझने की शक्ति चली जाए, ये कोई ठीक नहीं। आंख बंद करना अलग, आंख की रोशनी चली जाना अलग बात है। तुम्हारी रोशनी चली गई, तुम कुछ देख ही नहीं पा रहे, तुम्हें पैसे ही पैसा दिखाई देता है, भोग ही भोग दिखाई देते हैं, अपनी मन प्रतिष्ठा दिखाई देती है, शरीर शरीर दिखाई देता है, रोशनी चली गई तुम्हारी, अब कोई इलाज नहीं। रोशनी है तो फिर अब चश्मा लग जाए 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, कोई बात नहीं। लेकिन रोशनी भीतर की चाहिए। अगर भीतर की रोशनी नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। भीतर का भेद ज्ञान अगर आपको नहीं है, ज्ञान माने रोशनी, राग माने अंधेरा, मोह माने अंधेरा, ज्ञान माने रोशनी, तुम्हारा सोच विपरीत हो गया, हम क्या करें? अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ओम नमः सिद्धिभ्याम्।